नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? हैप्पी होली। आज ना मैं अपनी सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। मेरी पहले भी आई थी ना सक्सेस स्टोरी, अब भी आई थी ना। मैंने सोचा फिर से मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करती हूँ। तो मेरी ये जो आज की सक्सेस स्टोरी है ना, वो आप सब लोगों से जुड़ी हुई है। ये कैसे हुई सक्सेस स्टोरी और कैसे मिली मुझे सक्सेस और आप कैसे इसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मतलब मेरी वाली सक्सेस स्टोरी से आप ये समझ पाएंगे कि आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो कुछ भी आप चाहते हैं। मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया। अभी ना मेरे साथ ऐसा हो गया है कि आपकी खुशियों में ना मैं डबल ट्रिपल खुश हो जाती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है जब आप लोगों की सक्सेस स्टोरीज आती है ना। तो वो मतलब मुझे दिन में तारे दिखा देते हैं। दिन में तारे नेगेटिव कहावत बोलते हैं ना लोग, तुम्हें तो दिन में तारे दिख जाएंगे। नहीं, मैं पॉजिटिव वाले वे में बोल रही हूँ, ठीक है, कि आपको दिन में तारे दिख जाते हैं, मतलब आसमान तारों से भरा हुआ हो जाता है, मतलब रोशनी रोशनी होती है आपकी लाइफ में। मतलब मैं बहुत खुश हूँ, बस आप समझ जाइए, मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ, बस आप समझ लीजिए कि मेरा खुशी का ना लेवल होता है जब मुझे ऐसा लगता है वाह यार मेरे पास आपकी सक्सेस स्टोरीज आ रही है। आपको वो सक्सेस मिल रही है ना। आपने फॉलो किया उस चीज़ को, किसी ने ग्रैटिट्यूड फॉलो किया, किसी ने कोई टेक्निक फॉलो की, किसी ने लव वाइब्रेशन फॉलो किया। जिसको जो अच्छा लगा उसने वो फॉलो किया और उसके बाद में उसको सक्सेस मिली। तो आपकी सक्सेस स्टोरी मेरे चेहरे पर, मेरे दिल में, मेरी आत्मा में एक बहुत बड़ी स्माइल लेकर के आ जाती है। और आपकी सक्सेस स्टोरी के लिए मैंने जस्ट अफर्म किया था, अफर्म भी नहीं किया था, बात की थी। मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी। मैंने बोला कि मेरे पास में ना रोज़ 20-30 से लेकर के 50 तक तो अब तक सक्सेस स्टोरीज आई है डेली, एक दिन की बात कर रही हूँ। इसलिए मेरे पास सक्सेस स्टोरीज इतनी ज़्यादा होती हैं कि मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। कोशिश होती है मेरी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज शेयर कर पाऊँ, पर शूटिंग का टाइम तो उतना ही होता है ना, कि मैं मेन वीडियो भी शूट कर लूँ, सक्सेस स्टोरी भी शूट कर लूँ, तो नहीं कर पाती हूँ। तो महेश ने मुझे बोला कि ना ये भी बहुत है यार, एक दिन में 20-30-50 सक्सेस स्टोरीज मतलब बहुत हैं। अगर तुम एक साल की इकट्ठा करोगी तो पता नहीं कितनी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज हो गई, तो काउंट ही हज़ारों में चला जाएगा, तो कैसे होगा। तो मैंने कहा वो तो मैं कर लूँगी, वो कोई बात नहीं। सक्सेस स्टोरी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आगे आए पीछे जाए वो चलेगा। लेकिन जिस इंसान को सक्सेस मिली है वो कितना उतावला हो जाता होगा ना, सोचो। तो मेरा तो मन करता है कि मैं और सक्सेस स्टोरीज शेयर कर पाऊँ और मेरे पास और ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज आए, शेयर कर पाऊँ, कम करूँ, रोज़ एक करूँ चलेगा, लेकिन मेरे पास आए ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज। क्योंकि वो आने का मतलब है शेयर करना, नहीं करना वो एक अलग बात है, पर आपकी सक्सेस उस वक्त वो इंसान कितना खुश होता होगा वो सोचो। वो शेयर करना बात की बात है, क्योंकि वो शेयर करने के बाद आप लोग भी खुश हो जाते हैं, आप लोगों को सक्सेस स्टोरी से सक्सेस मिल जाती है। तो मेरे लिए तो हर तरफ से डबल डबल फायदा ही है ना यार। एक तरफ से आप लोगों की सक्सेस स्टोरी वाली खुशी, दूसरी तरफ से वो सक्सेस स्टोरी को ही मैं शेयर कर रही हूँ, आपके आपको सक्सेस स्टोरी सुन करके सक्सेस मिलना। तो मेरे लिए एक सक्सेस स्टोरी अपने आप में पावर बैंक है, और वो जितना ज़्यादा भरता है उतना मुझे अच्छा लगता है। भले ही मैं लेट शेयर कर पाऊँ, कोई बात नहीं, लेट शेयर चलता है, लेकिन वो उस टाइम उस इंसान की उस एनर्जी वाली खुशी मैं आपको ना बता नहीं सकती, शब्दों में बयां नहीं कर सकती। इसलिए आज मेरे शब्द थोड़े ऊपर नीचे आड़े टेढ़े जाएंगे, समझ लेना, ठीक है। तो मैंने ऐसे करके बात की और मैंने ऐसे ही बोला, अगर एक दिन में मेरे पास में 100 सक्सेस स्टोरी आई तो महेश ने बोला कि तो तुम देख लो यार, मैं तो 20-30 ही सोच रहा हूँ, बहुत ज़्यादा है, 100 आए तो कैसे। तो पता है क्या हुआ, ये बोल करके ना मैं चाय बनाने के लिए चली गई, मैं चाय बनाती हूँ और मैं खूब खुश होकर के ना 100 सक्सेस स्टोरी मेरे पास आ रही है यार। मेरे पास में मैसेज आया है कि आज मुझे ना 100 सक्सेस स्टोरीज रिसीव हुई हैं। आज की डेट में, एक ही डेट में 100 आनी चाहिए। 20-30-50 एक ही डेट में आती हैं, कभी मुझे मेल्स पर आ जाती हैं, कभी मुझे इंस्टाग्राम पर आ जाती हैं, अभी मैंने व्हाट्सएप का ऑप्शन दे दिया था, व्हाट्सएप पर ही आ जाती हैं। लेकिन 100 अभी तक नहीं देखी मैंने, आ रही है। मैं चाय बनाते बनाते ही खुश हूँ और मैं ये सोचे जा रही हूँ कि आ रही हैं, आ रही हैं। आपको पता है मैंने शाम की चाय बनाई है और दूसरे दिन है ना 24 घंटे का ही समय गया होगा, मेरे पास में सक्सेस स्टोरीज आई मोर देन 100 से ऊपर की सक्सेस स्टोरीज आ चुकी थी मेरे पास। मैंने करीब
50 समथिंग जो सक्सेस स्टोरीज थी उसको लोड कर लिया था, बाकी 66 समथिंग कुछ बची हुई थी वो लोड हो रही थी। मैंने उसका तुरंत स्क्रीनशॉट लिया और आप लोगों के साथ में उसको शेयर भी किया था कम्युनिटी में। तो ये हुआ क्या ना, मैं बताती हूँ आपको। एक तो मैंने ऐसे ही जस्ट जोश जोश में, क्योंकि उसके अंदर से ना एक वाइब निकलती है, खुश थी मैं, खुश होती हूँ मैं आप लोगों की सक्सेस स्टोरी को पढ़ करके, इतना ही जान करके खुश होती हूँ। शेयर बाद में करेंगे चलेगा, लेट जाएगी चलेगा, बाद में आप लोग सुनेंगे वो भी चलेगा, लेकिन कोई एक एनर्जी है जो इस वक्त बहुत खुश है, जिसकी वो सक्सेस स्टोरी है, जिसको वो मिल गई है। सोचिए वो कितना खुश होगा ना। तो ये सोच सोच करके ही मेरे अंदर से वो एनर्जी निकल रही थी, और यही एनर्जी के साथ में मैंने अपने हस्बैंड से बात की, डिस्कस किया, उन्होंने भी मेरे साथ में डिस्कस किया। उनको वो वाली बात समझ में नहीं आई कि इसको क्या इतना भी क्या कर लेगी। बस मेरे दिमाग का ख़्याल था, आप कह सकते हो कि वो एक ख़्याल था जो मुझे ऐसा लगा कि वाओ! लेकिन उसके साथ ना एक जुड़ी हुई इंटेंस फीलिंग थी जो कि मेरी और आपकी खुशी से जुड़ कर के आती है, ठीक है? फीलिंग आ गई, अफ़र्मेशन आ गई। अब मैं यही सोचते-सोचते चाय बना रही हूँ। बहुत खुश थी यार मैं उस टाइम पर, इतनी खुश थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती कि यार मेरे पास 100 सक्सेस स्टोरी आ जाए, क्या बात है यार, मज़ा आ जाए ना। ऐसे सोच करके मैंने चाय बनाई। इसके बाद मैं भूल गई, मैं ध्यान से ना निकल गया। बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे काम थे, मुझे डिनर बनाना था, घर है, मेरे बच्चे के एग्ज़ाम आने वाले हैं अगले महीने, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करनी होती हैं ना। मैं अपनी उन सारी चीज़ों में बिज़ी हो गई। मैं कब बिज़ी हुई, कब वो चीज़ें मेरे दिमाग से निकली, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। और दूसरे दिन अनएक्सपेक्टेड था भाई मेरे लिए। मैंने 1% भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं कल शाम को जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, सोच रही हूँ, खुश हूँ, वो अब मैं रिसीव कर चुकी हूँ। इसके अंदर ना आप मेरी फीलिंग देख पाएँगे। फीलिंग इज़ द की। अगर आपने नेवल गॉडार्ड को सुना है, या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, अगर आपने मुझे ही सुना है, तो आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि मैं फीलिंग की बात हमेशा करती हूँ। चाहे आप स्क्रिप्टिंग करें, चाहे आप अफ़र्मेशन दें, चाहे आप कोई टेक्निक करें, चाहे आप कुछ भी करें, अपनी फीलिंग्स का ख़्याल रखें। देखें कि आप कैसा फ़ील करते हैं। आप अच्छा फ़ील कर रहे हैं? प्लीज़ करते रहें। आप ख़राब फ़ील कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छा फ़ील करने की कोशिश करें। कोई भी ऐसी चीज़ करना शुरू कर दें जो हल्की-फुल्की आपकी खुशी तक लेकर के आ जाए, एटलीस्ट अगर आप पूरी खुशी तक नहीं आ पाते। छोटे स्टेप्स में चलें, लेकिन अपनी खुशी की तरफ चलें। वो चीज़ आपको मैनिफेस्ट करवा देती है। इसे आप इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन कह सकते हैं। तो आपकी खुशी से जुड़ कर के वो मेरे पास में आया। आप लोगों की सक्सेस स्टोरी से जितनी खुशी आपको वहाँ अपने घर पे बैठ कर के हो रही होती है ना, लिखते हुए हो रही होती है ना, उतनी ही खुशी ना मुझे आपकी सक्सेस स्टोरी पढ़ते समय में हो रही होती है। स्पेशली पहली बार जब मैं उसे पढ़ती हूँ ना, तो मैं आपका दिल पढ़ पाती हूँ, मैं पढ़ पाती हूँ। आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स में भी मुझे प्यार समझ आ जाता है, वो खुशी समझ आ जाती है। आप कहीं पर गड़बड़ कर देते हैं, किसी की हिंदी नहीं होती अच्छी, वो लोग मुझे लिखते हैं कि हमारी हिंदी अच्छी नहीं है। कोई लिखता है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी तो आप समझ जाना। सब समझती हूँ यार, उसकी जो फीलिंग होती है ना आपकी सक्सेस स्टोरी की, उससे बड़ी इंटेंस फीलिंग कोई होती ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर प्यार होता है, खुशी होती है, सक्सेस होती है, आपको वो मिल जाने वाली चीज़ की खुशी होती है जो चरम सीमा पर होती है। वो लिखे हुए जब अक्षरों में मेरे सामने आती है, तो आप समझ ही सकते हो कि मुझे कैसा फ़ील हो रहा होता है। मैं एकदम एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ अपनी एकदम वो वाली फीलिंग को जो एक्चुअली मैं फ़ील कर पाती हूँ। पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने शब्दों में उस वाली बात को लेकर के आ पाऊँ और आपको बता पाऊँ कि मैं कैसा फ़ील करती हूँ। मैं सच में अच्छा फ़ील करती हूँ। जैसा एक छोटे बच्चे के साथ खेलते हुए फ़ील होता है ना, एकदम अनकंडीशनल हँसी आती है ना, अनकंडीशनल लव फ़ील होता है ना, वो किसी का भी बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, एकदम प्यार सा आ जाता है ना उसकी हँसी देख कर के। ऐसा फ़ील होता है मुझे आपकी सक्सेस स्टोरी पढ़ कर के। सबसे पहली बार स्पेशली, क्योंकि वहाँ पर मैं आपकी सक्सेस स्टोरी कभी सुनी नहीं होती, कभी देखी नहीं होती। मुझे नहीं पता होता आपको किस चीज़ से सक्सेस मिली है। लेकिन जब उसको पढ़ती हूँ, उसके अंदर की छोटी-छोटी आपने डिटेलिंग्स की होती, किसी-किसी ने नहीं भी की होती, कोई बात नहीं। फिर भी मुझे समझ आता है कि कोई जल्दीबाजी में अपनी खुशी-खुशी का इज़हार कर देता है, कोई एकदम खुल करके लिखता है, कोई टुकड़े-टुकड़े में लिखता है, कोई आधा-अधूरा लिखता है, लेकिन आप अपनी खुशी लिखते हैं, और वो खुशी मैंने मैनिफेस्ट की। आपकी खुशी से मेरी खुशी जुड़ गई। ये बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन है। पैसा,
घर बार ये मिल जाए वो मिल जाए, ठीक है, वो सारे मैनिफेस्टेशन होते हैं और करने भी चाहिए, मिलने भी चाहिए। हम एक ही जीवन को यहाँ जीने के लिए आए हैं, हमारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, हमारी ख्वाहिशें पूरी होनी चाहिए, हमारे सपने पूरे होने चाहिए, हमारी विशेस पूरी होनी चाहिए। हमें जो लाइफ में चाहिए वो हमें ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन वो कहाँ से आता है? आपकी खुशी में से आता है ना। तो वो खुशी मैंने मैनिफेस्ट की। आप लोगों की वो सक्सेस स्टोरी जब 100 से ऊपर मेरे पास में आई ना, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, वो 100 गुना से ऊपर थी। मैं नहीं बता पा रही हूँ। खैर आप समझ सकते हैं कि मुझे कैसा फील हो रहा होगा। मुझे सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है। एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सारी सक्सेस स्टोरीज मैं शेयर करूंगी, सारी की सारी मैं शेयर करूंगी। हाँ, हो सकता है टाइम लग जाए, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए। थोड़ा पेशेंस रखिए, सक्सेस स्टोरी से अपनी सक्सेस चुकाएंगे, है ना। खुश हो जाइए। फीलिंग इज द की। आई लव यू। अपने अपने रखिएगा यार, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।